नमस्कार, स्वागत है हमारो राजस्थान में। सार्वजनिक निर्माण विभाग राज्य मंत्री मंजू बागमार आज मेड़ता दौरे पर रहीं। दौरे की शुरुआत उन्होंने मीराबाई मंदिर के दर्शन और आशीर्वाद लेने से किया। इसके पश्चात पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री बागमार पूर्व पालिका अध्यक्ष शकुंतला संधवी के आवास पर पहुंची। पूर्व पालिका अध्यक्ष शकुंतला संधवी के नेतृत्व में बीजेपी नेताओं ने मंत्री से मेड़ता के सोगावास से गोटन रोड तक बाईपास बनाने की मांग की, जिस पर मंत्री ने उचित आश्वासन भी दिया। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर आज उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सिटी पैलेस के सर्वोत्तभद्र चौक से गुरु जी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने जयपुर के सिटी पैलेस में विराजमान गुरु जी की ऐतिहासिक तलवार की भी पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा, गुरु गोविंद सिंह जी का त्याग, बलिदान और शौर्य की गाथा हम सबको सदैव प्रेरित करती रहेंगी। इसके बाद शबद कीर्तन का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने कुछ समय हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के नाहन में व्यतीत किया था। उन्होंने अपनी निजी तलवार तत्कालीन शासक को स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट की थी। राजमाता जो कि नाहन से हैं, कुछ वर्ष पहले तलवार को जयपुर लेकर आई थी। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर यह तलवार सिटी पैलेस के सर्वोत्तभद्र चौक में आगंतुकों, पर्यटकों और आमजन के दर्शन के लिए रखी गई है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। भीलवाड़ा कस्बे के लेबर कॉलोनी स्थित महाराणा प्रताप खेल मैदान में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय सुखदेव सिंह गोगामेडी की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर विशाल रक्तदान शिविर एवं निःशुल्क जांच परामर्श ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह कटार ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना कार्यकारी अध्यक्ष शीला सुखदेव सिंह गोगामेडी ने शिरकत की, तो वहीं शिविर में 1000 यूनिट का लक्ष्य भी रखा गया। रक्तदान शिविर में महात्मा गांधी अस्पताल, अरिहंत अस्पताल एवं भीलवाड़ा ब्लड बैंक की टीम के द्वारा रक्त संग्रहण किया गया। मीडिया से मुखातिब होते हुए शीला सुखदेव सिंह गोगामेडी ने क्या कुछ कहा, देखिए भीलवाड़ा से परमवीर सिंह कटार की इस रिपोर्ट में। प्रथम पुण्यतिथि पर ब्लड कैंप लगाया गया है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सपना था वो हम आज से शुरुआत कर रहे हैं। शुरुआत तो हमने 5 दिसंबर से कर दी थी उनकी मूर्ति लगा करके, लेकिन यहाँ पर जो राष्ट्र सेवा, जो समाज सेवा है, जो हम सर्व समाज को लेकर के चल रहे हैं, वो यहीं से शुरू होती है। क्योंकि यहाँ पर हर इलाज, चाहे वो बच्चादानी का हो या हार्ट का हो या आँखों का हो, यहीं से शुरुआत होती है। तो ये हमारी समाज सेवा इनमें से एक रहेगी। इस प्रकार का जो कैंप लगाया गया है, हर बार लगाया जाएगा या पहली बार लगाया है? नहीं, पहली बार नहीं होगा। ये पहली और लास्ट वाली तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि ये तो हमारा आजीवन रहेगा। हमें जब भी मौका मिलेगा, हमें जहाँ भी समाज सेवा करने का मौका मिलेगा, हम सदैव आगे रहेंगे, तत्पर रहेंगे। करणी सेना क्या राजनीति में प्रवेश कर रही है? राजनीति में क्या करणी सेना प्रवेश आगामी चुनाव को लेकर? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये करणी सेना है, ये सुखदेव सिंह गोगामेडी की सेना है। इस सेना में कब क्या हो जाए लोगों के सोच से परे होगा। और रही बात राजनीति की, तो जब समाज चाहेगा राजनीति में कूदने की, उनको ज़रूरत पड़ेगी, तो हाँ ज़रूर, हमारी खुद की एक पार्टी है, राष्ट्रीय लोक सेवक पार्टी, और जल्दी चाहे दिल्ली चुनाव हो या फिर अदर यहाँ पर होगा, हाँ बिल्कुल लड़ेंगे, सबको लड़ाएंगे हम। रक्तदान को लेकर क्या अपील करना चाहेंगे? रक्तदान के लिए मैं यही कहूँगी कि आप लोगों को पता है कि रक्त की एक एक बूंद कितनी कीमती होती है। अगर इसकी कीमत का अंदाज़ा लगाया जाए तो जहाँ पर एक मरता हुआ इंसान एक बूंद के लिए तरसता है, तो उसी बूंद को पूरा करने के लिए, एकत्रित करने के लिए आज ये शुरुआत है। और मैं ये कहती हूँ, आप लोग जितनी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करिए, क्योंकि इसमें हम ही नहीं, हमारा परिवार, हमारे अपने ही जो जिनको ज़रूरत होती है वो हमारे सब अपने हैं। इसलिए इन लोगों को अपने साथ रख करके, इन लोगों के बारे में सोच करके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए और रक्तदान कीजिए। युवाओं जो नशे की ओर ढकेलते जा रहे हैं, उनके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नशा तो कोई भी हो बुरा है। अगर नशा ही आप लोगों को करना है तो मैं ये कहूँगी कि नशा आप लोगों को करना है तो करिए नशा, लेकिन नशा क्या करना है मैं बताती हूँ। कि क्षत्रिय का जो ब्लड होता है ना, ये जो खून होता है, ये नशा अगर आप ब्लड को निकालेंगे ना, तो इसमें ऑटोमेटिक नशा आपकी नसों में और आपके दिमाग में चढ़ जाएगा। इसलिए आपको दारू का और ये अफीम डोडा जो भी होता है, इसका नशा नहीं करना है। आप अकेले परेशान नहीं होते हैं जब भी नशा करते हैं, आपका पूरा परिवार खत्म होता है। आप ये लगा लीजिए, जो पूर्वजों ने हमें जमीन जायदाद जो दे के रखी है ना, वो भी खत्म होती है। आप लोग सोचिए कि आज अगर नशा करने लग जाएंगे तो आपकी अगली पीढ़ी कैसे विकसित होगी। वो तो पहले ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप लोग उसको खत्म कर रहे हैं नशे की ओर धकेल करके। आपको देखेंगे तो वो खुद नशा करेंगे। इसलिए नशे का परहेज करें, और नशा करना है तो राजपूती का करें, वही आपके काम आएगी।
आगामी पुण्यतिथि पर जो कैंप लगेगा, क्या उसमें रक्तदान शिविर होगा या उसके अलावा और भी अन्य बीमारियों का इलाज किया जाएगा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये बदल बदल कर क्या होगा, जहां एक तरफ ब्लड कैंप भी होगा और अदर कोई और भी हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे समाज सेवा का जब बीड़ा हमने चाह भी लिया है, बीड़ा हमने उठा ही लिया है, तो इसमें कोई भी सेवा हो सकती है, चाहे ब्लड कैंप हो या अदर कोई पशु चिकित्सालय हो या कुछ भी हो आगे की। आप एक महिला है, महिला उत्पीड़न को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि देखिए, आप लोग महिला जरूर हैं, लेकिन एक महिला ही पुरुष को जन्म देती है, इसलिए ये दिमाग में ध्यान रखना कि आप किसी से कम नहीं हैं और जहाँ भी ज़रूरत पड़े लठ बजाने के लिए और लठ मारने के लिए डिडवाना जिला मुख्यालय पर लंबे समय से बनी सब्जी मंडी की दुकानें आज तक आवंटित नहीं हुई। हालत ये है कि अब तो मंडी जर्जर होने लगी है, तो दूसरी ओर अस्थायी अतिक्रमण की समस्या चली आ रही है। लेकिन इस समस्या को लेकर नगर परिषद प्रशासन और जिला प्रशासन ने इसको लेकर किसी तरह की कोई उचित कार्रवाई नहीं की है। मामले को लेकर नगर परिषद आयुक्त देवीलाल बौचालिया व बीजेपी नेता जितेंद्र सिंह जोधा ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। सब्जी मंडी जैसा आपने अभी बताया कि 10 साल से बनकर तैयार है, तो उसमें क्या लिटिगेशन है या क्या स्थिति है, इसकी आपके माध्यम से मुझे संज्ञान में आया। इसका जो भी हमारा रिकॉर्ड है परिषद का, उसकी जांच करेंगे और जांच करके और उसमें किस स्तर पे क्यों पेंडिंग है, उसके बाद में उसका निस्तारण करने का प्रयास करेंगे। सर एक और हमारी तय बाजारी की जो टीम है वो निरंतर वसूली करती है, और फिर भी अगर अवैध रूप से इस तरह की कोई गतिविधि पाई जाती है तो उसका एक स्पेशल टीम गठित करके सर्वे करवाएंगे और उन पर भी कार्रवाई करेंगे। देखिए, आपके माध्यम से भी और अन्य सूत्रों के माध्यम से भी हमें ये बार बार शिकायत प्राप्त हो रही है कि डीडवाना में जो सड़क के किनारे नागौरी गेट से लेकर हॉस्पिटल चौराहे तक छोटे छोटे ढाबे के रूप में लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है और कई लोगों ने सब्जी के ठेले लगाकर या अन्य तरह से कर रखा है। लेकिन कई सूचनाएं इस प्रकार की भी प्राप्त हो रही हैं कि लोगों ने वहाँ पर अपने ढाबे और ठेले लगाकर दूसरे लोगों को किराए पर दे रखा, क्योंकि डीडवाना में सब्जी मंडी का निर्माण हो चुका है और जनवरी माह से हम सब्जी मंडी में सभी सब्जी विक्रेताओं को और फल फ्रूट के विक्रेताओं को वहाँ शिफ्ट करेंगे। उसके बाद जो भी ढाबे बचे रहेंगे और अवैध रूप से जिनके रखे हुए हैं, निश्चित रूप से प्रशासन उनको कार्रवाई करके शहर में जितने भी अवैध ढाबे या सड़क पर जो अतिक्रमण है उनको पूर्ण रूप से हटाया जाएगा, ये मेरा विश्वास है। किया था, लेकिन चूंकि सब्जी विक्रेताओं का खुद का एक अभी तक शेड्यूल तय नहीं है भाई कितने सब्जी विक्रेता है, और नगर परिषद के माध्यम से अभी सभी सब्जी विक्रेताओं को चिन्हित किया जा रहा है कौन कौन सब्जी के विक्रेता है, फ्रूट के विक्रेता है और स्थानीय स्तर के। कई लोगों ने, बाहर के लोगों ने आकर भी यहाँ पर ठेले और सब्जी विक्रेता, एक परिवार के कई 10-10 लोग हैं, कोई परिवार का एक ही है, उनकी एक सूची तैयार करके लिस्ट फिल्टर करके सबको जो सब्जी का व्यवसाय करते हैं वो सबको सब्जी मंडी में शिफ्ट किया जाएगा। फिर भी अगर जगह कम पड़ेगी तो दूसरी सब्जी मंडी के लिए भी हमने जगह चिन्हित कर रखी है, उनको एक जगह पर के तो सब्जी मंडी को व्यवस्थित रूप से चलाने का काम किया जाएगा। भरतपुर के मथुरा गेट थाना क्षेत्र के मोरी 4 बाग मोहल्ले में एडवोकेट नवीन शर्मा के मकान में हुई लाखों की चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया। सीओ सिटी आईपीएस पंकज यादव ने वारदात की क्या जानकारी दी, देखिए भरतपुर से ब्यूरो चीफ राकेश तंवर की इस रिपोर्ट में। सभी कबाड़ी वाले और ज्वेलर्स और अन्य जो भी ये पुराना सामान खरीदते हैं उन सब से अनुरोध है कि जब आपके पास कोई भी बहुत सस्ता सामान या बिल्कुल ही बच्चा या चोर टाइप का इंसान आपके पास लेके आता सामान, तो उसको बिल्कुल ना लें और उसकी सूचना तुरंत से तुरंत पुलिस को दें। साथ ही साथ ज्वेलर्स पे तो सब पे सीसीटीवी है, कबाड़ी वाले भी अपने वहां पर दुकान पे सीसीटीवी वगैरह लगाएं और इस तरीके का सामान ना खरीदें, अदरवाइज आप भी इन मुकदमों में मुलजिम बनेंगे। कल शाम को पोशाना के पास हुई दुर्घटना को लेकर आज सायला उपखंड पर बड़ी संख्या में मृतक के परिजन एवं ग्रामीण जुटे। पुलिस थाना सायला के बाहर धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है। मृतक दंपति एवं दोनों बच्चों के शवों का अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ। पुलिस और प्रशासन द्वारा प्रदर्शनकारियों से समझाइश की जा रही है। तेज रफ्तार से सड़कों पर दहशत मचाते हुए अवैध बजरी परिवहन करने वाले डंपर एवं ट्रैक्टर को लेकर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। सायला से खीम सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट। जयपुर के अजमेर रोड स्थित होटल अमर पैलेस में हेरिटेज किड्स फैशन शो का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाना था। इस कार्यक्रम की शुरुआत जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता दिनेश गोयल, ब्रांड एम्बेसडर अरविक बैराटी और अन्य विशिष्ट अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। फैशन शो के दौरान बच्चों ने रैंप वॉक करते हुए स्लोगन जैसे स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत और हर जगह कूड़ेदान का उपयोग करें के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया। अन्याय
सोच सेवा संस्थान द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चों ने न केवल स्वच्छता की शपथ ली बल्कि ये भी संदेश दिया कि हर नागरिक का योगदान आवश्यक है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। डीग में गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने को लेकर स्केटिंग अभियान का आगाज करने वाले युवक हिमांशु सैनी का स्वागत किया गया। बजरंगी गौ सेवा समिति व पत्रकार संघ अध्यक्ष पूरन बंसल ने गणेश मंदिर पर हिमांशु का स्वागत किया। हिमांशु सैनी महज 11 साल की आयु में कोटपुतली से स्केटिंग करते हुए प्रयागराज कुंभ पहुंचेंगे, जहां वे से अयोध्या जाएंगे और वहां से वापस कोटपुतली आएंगे। उन्होंने बताया कि इंसान का कोई रोड पर एक्सीडेंट हो जाए तो एम्बुलेंस आ जाती है, लेकिन गाय माता का कोई भी एक्सीडेंट हो तो एम्बुलेंस को काफी टाइम लग जाता है आने में, या फिर आती ही नहीं है। इसलिए गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए ये स्केटिंग यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल तथा बीकानेर पूर्व विधायक सिद्धि कुमारी ने सोमवार को सुभाषपुरा में शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। के सेक्टर में जो गरीब बस्तियां हैं उसमें सुविधा उपलब्ध कराने के लिए शहरी आरोग्य शाला का जो एक कंसेप्ट आया है उसमें हम डिस्पेंसरी के माध्यम से दवाइयों का, डॉक्टर की भी डेमोस्ट्रेशन करते हैं, नर्सिंग स्टाफ होता है। कुछ केसेस तो फर्स्ट एड टाइप या छोटी मोटी प्रॉब्लम है उसको तो यहाँ दूर कर देंगे, अदरवाइज यहाँ से रेफर होगा, PBM रेफर हुआ, कोई और अस्पताल रेफर हुआ, तो वहाँ से भी अगर कोई पर्चा आया तो दवाइयाँ यहाँ से भी दे देंगे। तो ये हेल्थ के सेक्टर में एक अच्छा एक नवाचार है। अभी CM साहब मुझे बता रहे थे कैसे 17 शहरी आरोग्य केंद्र खोले गए हैं, जिससे सुविधाएं भी खूब अच्छी तरह से मिल रही है। हेल्थ के सेक्टर में हम इम्प्रूव करें। हेल्थ सेक्टर में देखिए एजुकेशन एंड हेल्थ, ये वेलफेयर स्टेट के 2 प्रमुख आधार होते हैं। तो भजनलाल जी की सरकार ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। भजनलाल जी तो गुप्त रहता है ना बजट तो। दिल्ली चुनाव लगातार बाबू पटेल हो रहे हैं। दिल्ली चुनाव में आपने देखा होगा कि केजरीवाल जी की जो पैदाइश है या उत्पत्ति है राजनीतिक क्षेत्र में, वो अन्ना हजारे जी के आंदोलन से है। और अन्ना हजारे आंदोलन में उन्होंने क्या क्या कस्में खाई थी, हम सरकारी मकान नहीं लेंगे, हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम सरकारी बंगले में नहीं जाएंगे, और सारी चीज़ें उन्होंने तो शीश महल ही बना लिया। उसकी बात कर रहे हो ना, वो तो 45 करोड़ का शीश महल बना लिया। जनता तो हिसाब मांगेगी ना। तो कथनी और करनी में भयंकर अंतर आ गया केजरीवाल, इसलिए उनकी पॉपुलैरिटी गिर गई। भारतीय जनता पार्टी इस बार निश्चित रूप से दिल्ली में सरकार बनाएगी। सर विधोड़ी साहब का एक अपनी बात कह दी, कल उन्होंने अपनी बात कह दी, वापस उन्होंने माफी भी मांगी। तो इस बात की दवाइयाँ मैं अभी देख के आया हूँ। मैंने इनको कहा आप इम्प्रूव करोगे क्या, तो इन्होंने कहा 430 तरह की दवाइयाँ मिलने लग जाएंगी। इसका मतलब जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए नागौर जिले के राजौद गांव के निवासी शहीद हरिराम रेवाड़ को बीकानेर के शहीद कैप्टन चंद्र चौधरी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस दौरान यहां कांग्रेस के बिश्नाराम सिहाग, अतुल डूडी, कोच राजेंद्र राठौड़, जगन पूनिया, शहीद सम्मान समिति अध्यक्ष सीताराम सिहाग सहित बड़ी संख्या में खिलाड़ी व अनेक युवा नागरिक मौजूद रहे। सभी ने शहीद हरिराम रेवाड़ अमर रहे के नारे लगाए और पुष्पांजलि देते हुए उनको नमन किया। बांदीपुरा में सेना का ट्रक खाई में गिरने से यह घटना घटित हुई। हवाई मार्ग द्वारा बीकानेर नाल हवाई अड्डे से उनका पार्थिव शरीर लाया गया, फिर उनके पैतृक गांव रवाना कर दिया गया। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। सैनी समाज चोड़ा भीम द्वारा समाज की प्रतिभाओं की हौसला अफजाई के लिए प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। अस्पताल से पार्ला रोड वाली गली में गोवर्धन जय सैनी के मकान में संचालित OSCS इंग्लिश मीडियम स्कूल परिसर में किया गया। इस प्रथम प्रतिभा सम्मान समारोह में साल 2023-24 में कक्षा 10वीं एवं 12वीं में 75% से ज्यादा अंक लाने वाले समाज के छात्राओं एवं अन्य उच्च संस्थानों में प्रवेश लेने व डिग्री करने तथा नए पदों पर नियुक्त होने वाली समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। गंगापुर सिटी से भगवान जांगिर की रिपोर्ट। सिरोही से खबर है, जहां जिले के शिवगंज से बड़ी खबर। एक दलित युवक का अपहरण कर हत्या करने का मामला सामने आया। युवक की हत्या के बाद परिजनों सहित सैकड़ों लोग अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए। आपको बता दें कि धरने पर बैठे परिजनों सहित सैकड़ों लोगों ने हत्यारों की गिरफ्तारी के बाद शव का पोस्टमार्टम करने की जिद पर अड़े रहे। वहीं स्थानीय विधायक राज्य मंत्री उटाराम देवासी की घटनास्थल पर नहीं पहुंचने से लोगों में खासी नाराजगी भी दिखाई देने को मिल रही है। वहीं पूर्व विधायक लोढ़ा ने घटना स्थल पहुंचकर मृतक के परिजनों से भी मुलाकात की। पूर्व विधायक ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। मेन मोहल्ले में
दिन दहाड़े इस तरीके से एक नवयुवक को लोहे की रॉड से पीटा है और उसके बाद में उठाकर ले गए और उसको फेंक दिया। कानून व्यवस्था पूरी तरह दम तोड़ चुकी है, चौपट हो चुकी है। एक टाउन के अंदर इस तरीके की घटना होती है और अभी तक रात को जो एक लड़के को पकड़ा उसके अलावा कोई गिरफ्तार हुई नहीं। इस घटना को करीब 18 घंटे हो गए। कलेक्टर एसपी को तुरंत मौके पे आना चाहिए था, 18 घंटे हो गए नहीं आए। ये बहुत निंदनीय बात है। मैंने मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव शेखर अग्रवाल जी को फ़ोन करके कहा है कि इस तरीके की उदासीनता और लापरवाही क्षम्य है। अपने कलेक्टर एसपी को पीड़ित परिवार के पास भेजे और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। और जो जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के भी हैं उनसे मैंने कहा है कि उनको भी भेजें, जो भी उनकी मांगे हैं, उनकी जिस तरह की मांगे उनकी पूर्ति सरकार की शक्ति उन्होंने कहा है। क्या क्या मांगे हैं सर? ये परिवार वाले बताएंगे आपको, हमारे स्तर की तो है नहीं। सर 4 महीने 5 महीने पहले सत्तू देवी के हत्या हुई, उसके बाद में आज भी वापस इस प्रकार की घटना होती है। इस प्रकार से सत्तू देवी के कांड में भी आपने देखा होगा कि जब समाज के लोगों ने वहाँ आंदोलन किया तो झूठा मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया और बाद में सत्तू देवी के परिवार को धमका करके उसको चुप कर दिया। आज तक सत्तू देवी के हत्यारों का पता नहीं चला। तो पुलिस का जो भी रवैया है वो ठीक नहीं है। वो लोगों की सेवा के लिए उनको आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। अभी रात भर गजानंद जी के प्रसिद्ध तीर्थ में चोरी हो गई, इधर दाता साधु सिंह जी के मंदिर में चोरी हो गई। आप निर्दोष लोगों को ला करके पीट रहे हो। चंदन तस्कर है जो कलेक्टर के ऑफिस से 100 मीटर की दूरी से लेकर के गए, तो ठिकाना है नहीं। सर इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए कांग्रेस का स्टैंड क्या रहेगा आपके पक्ष में? नहीं, हमारा स्टैंड तो यही है कि अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार करें और ये सुनिश्चित करें कि इस तरह की भविष्य में घटना नहीं हो। और ये दिन दहाड़े मारपीट हो रही है तो आपकी क्या चौकसी है? क्या आपका बीट कांस्टेबल क्या कर रहा है? दूसरे लोग क्या कर रहे हैं? वहाँ से उठा करके उसको ले जा रहे हैं, मतलब कहीं कुछ है नहीं, आप बैठे हुए। परिजनों का ये भी आरोप है कि इस पर घटना हुई फोन पे किया था लेकिन पुलिस ने इकट्ठे किया। अब पुलिस का तो छोड़िए, कल वो पार्टी करने में लगी हुई थी शाम को यहाँ पे। 150-200 लोगों का थाने के अंदर खाना बना है, बहुत शर्मनाक बात है। मैंने आज तक इस तरीके की चीज़ कभी इतने अपने राजनीतिक जीवन में देखी नहीं। थाने को कम से कम मुठे का रूप मत दो, जैसे कि दलाली के काम यहाँ इस तरीके से मत करो। पुलिस की गरिमा खत्म हो रही है। एसपी को जांच करानी चाहिए। कौन लोग थे यहाँ इस तरह का वहाँ पर डीजे बजाने वाले? कौन लोग थे इस तरह का खाने का आयोजन? किसने अनुमति दी? एसपी की नॉलेज में है ये? आपकी इस मामले को एसपी से बात है? ये बीजे के बारे में बात नहीं हुई मेरी, पर कल शाम को जब मैं ये आया तो मैंने एसपी साहब से जरूर कहा था कि मैं पकड़ो बाकी लोग। तो उन्होंने कहा कि हमने टीमें रवाना कर दी। आज भी सुबह मेरी डीवाईएसपी साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा हमें क्लू मिला इकबालगढ़ की तरफ, हम टीम रवाना कर दी। तो चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी पकड़े ताकि ये धरना खत्म हो और जो भी अंतिम संस्कार की कार्रवाई है वो। खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।